चलिए आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के यानी नंबर सिस्टम का जो रिमाइंडर थ्योरम था आज उसका थर्ड पार्ट में आ रहे हैं हम लोग, और अगर जरूरत पड़ा तो हम इसका फोर्थ पार्ट भी बनाएंगे वीडियो हम, अगर जरूरत नहीं पड़ा तो हम लोग थर्ड पार्ट ही लास्ट करेंगे। ऐसे आप लोग को बोले थे हम कि थर्ड ही लास्ट करेंगे हम, फिर भी अगर जरूरत हुआ देन फोर्थ में आएंगे। देखिए ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी आता है आजकल। ए नंबर ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 5 and 7 सक्सेसिवली लीव द रिमाइंडर 2 and 4 रिस्पेक्टिवली। यानी एक नंबर है जिसको हम लोग 5 और 7 से सक्सेसिवली डिवाइड दिए। सक्सेसिवली ये एक टर्म है जो आपको गलती कराएगा एग्जाम में, यानी ये वाला जो टर्म है ये सबसे डेंजरस टर्म है। इसका मतलब हमको समझना पड़ेगा कि सक्सेसिवली यहाँ बोलने का मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन। चलिए ये आपको बताएंगे अभी हम। तो 2 और 4 रिस्पेक्टिवली हो रहा है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 35। यानी उसी नंबर को अगर हम लोग 35 से डिवाइड दे तो फिर मेरा रिमाइंडर कितना आएगा। तो अभी क्वेश्चंस क्या बोलना चाह रहा है पहले ये समझते हैं। यानी एक नंबर है, मान लीजिए n है, उस नंबर को हम लोग 5 से डिवाइड दिए तो इसका फर्स्ट रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर बोल रहा है 2 है। क्या समझा पाए हम? एक नंबर है, नहीं पता कौन सा नंबर है, उस नंबर को अगर 5 से डिवाइड दिए हम तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहां पर कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आया होगा। मान लेते ये x है, क्या बोला हम, x है। अब सक्सेसिवली का मतलब है सेकेंड टाइम हम उस नंबर को डिवाइड नहीं दे रहे हैं, ये जो x है इसको डिवाइड दे रहे हैं। ये है सक्सेसिवली का मतलब। यानी x किससे डिवाइड दे रहे हैं हम, 7 से डिवाइड दे रहे हैं। तो इस बार जो रिमाइंडर है ये रिमाइंडर कितना है, 4 है। क्या समझा पाए अब हम? यानी क्वेश्चन समझिए पहले। ये क्या लिखा था, ए नंबर ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 5 and 7 सक्सेसिवली। सक्सेसिवली का मतलब क्लियर कर पाए हम? यानी फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। मान लीजिए कोई एक नंबर है, उसको 5 से डिवाइड दिए तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, या रिमाइंडर 2 है। तो फिर यहां पर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, x है। सक्सेसिवली का मतलब है इस x को डिवाइड दे रहे हैं हम। जो नंबर जो लैंग्वेज है उससे लगेगा कि आपको हम फिर से n को ही डिवाइड दे रहे हैं, तो नहीं। सक्सेसिवली का मतलब फिर से उस नंबर को डिवाइड नहीं दे रहे हैं हम। वो जो क्वेश्चन आया है जिसको हम x एज्यूम कर रहे हैं हम, ये उसको डिवाइड दे रहा है 7 से। देन सेकंड रिमाइंडर कितना है, 4 है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 35। यानी नंबर सेम नंबर तो n था, तो उसको अगर 35 से डिवाइड देंगे तो ये बोला रिमाइंडर कितना आएगा। यानी किसको डिवाइड देना है हमको, x को नहीं, n को। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, x पता करते हैं x कितना है। तो यहाँ पे कुछ एज्यूम कर लेते हैं, से 1 एज्यूम कर लेते हैं हम। तो 7 1 जा 7, समझते ही है। यहाँ जो नंबर था उसमें जो 7 माइनस किए होंगे तब ना 4 आया है ये, यानी ये नंबर कितना है, 11 है। क्लियर हो गया क्या बोला, 4 और 7 11। अभी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर करके आए हम लोग। चलिए अब ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या हम लोग का है, 11 है। तो अब 11 5 जा, इसका मतलब ये नंबर कितना निकला, 55 निकला है। क्लियर हो गया आप? चलिए यानी हमको मालूम चल गया कि नंबर क्या है ये ना, 55 यहाँ क्यों आने लगा, ये गलत हो गया ना हम लोग का। 55 यहाँ आएगा ना, ये चीज दिखते हैं। अब यहाँ जो नंबर था उसमें 55 लेस करेंगे तो मेरा 2 आया हुआ है। इसका मतलब ये नंबर क्या है, 57 है। यानी अब नंबर पता कर लिया हम। अब क्या किया हम, 57 यहाँ लिख दिया हम। अब 35 से 1 टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में तो 70 हो जाएगा। तो 35 1 जा 35। अब देखिए रिमाइंडर आ गया, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 3 गया तो 2। यानी हम लोग का रिमाइंडर कितना है, 22 है। चलिए एक एग्जांपल से क्लियर नहीं हुआ, हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल लेते हैं। आप लोग क्लियर करके छोड़ेंगे हम एकदम। चलिए एग्जांपल नंबर 2 ले रहे हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। चलिए हम क्वेश्चंस ले रहे हैं। 12 है, ये 15 है, और रिमाइंडर बोल रहा है 4, और सेकेंड रिमाइंडर बोल रहा है 6, और बोल रहा है द सेम डिवाइडेड बाय 180। ये लास्ट वाला नंबर क्या है, 180 है। ये है एग्जाम्पल नंबर हम लोग का 2। देखिए फिर से सेकंड क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो एक नंबर है जिसको डिवाइड करें 12 से 15 से। सक्सेसिवली का मतलब समझ में आ गया होगा, फिर से नंबर को डिवाइड नहीं दे रहे हम। यानी क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, एक नंबर है उसको हम लोग किससे डिवाइड दे रहे हैं, सबसे पहले हम लोग 12 से डिवाइड दे रहे हैं हम लोग। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है हम लोग का, 4 आ रहा है। फिर क्या बोल रहा है, मान लेते हैं ये x है, क्वेश्चन को हम लोग x मान लिया हम। अब इस x को हम लोग किससे डिवाइड दे रहे हैं, 15 से। सक्सेसिवली का मतलब बताया था अभी हम, 15 से डिवाइड दे रहे हैं हम। हाँ
इस बार रिमाइंडर कितना है मेरा, ये वाला रिमाइंडर है, सेकंड रिमाइंडर है 6। अब क्या बोल रहा है कि वो जो नंबर है, जो ओरिजिनल नंबर था, उसको हम लोग अगर 180 से डिवाइड देंगे, 180 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो ये हम लोग का क्वेश्चंस का पैटर्न है, ये हम लोग का क्वेश्चंस है। अब क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ एज्यूम कर लेते हैं, यानी सेकंड वाला क्वेश्चन को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। 1 भी एज्यूम कर सकते हैं, 2 भी एज्यूम कर सकते हैं, जो एज्यूम करेंगे उसी से बनेगा। बट जितना बड़ा एज्यूम करेंगे नंबर उतना बड़ा हो जाएगा, डिवाइड देने में उतना प्रॉब्लम है। तो बेस्ट ऑप्शन 1 एज्यूम करते हैं। तो चलिए 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो ये 15 1 जा 15 यहाँ आएगा, समझते ही है। यहाँ जो नंबर था उसमें 15 माइनस किए होंगे तब तो 6 आया होगा, इसका मतलब 15 में 6 ऐड करेंगे तो ये मेरा x आ गया। क्या x आ गया मेरा, 21 आ गया मेरा x, यानी x का वैल्यू कितना है, 21 है। चलिए अब क्या होगा, 21 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का 21 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने आप लोग को सिखा दिए हम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, यानी 4 1 5 और 2 1 जा 2, यानी कितना हो गया ये हम लोग का 252। तो ये आ गया 252। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद में ये जो नंबर था उसमें 252 माइनस किए तब 4 आया, इसका मतलब ये नंबर कंफर्म्ड है, हम क्या है 256 है। चलिए नंबर मालूम चल गया हमको 256 है, उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा इस बार। चलिए अभी हम 256 लिख दिए हम। अब 180 से 2 बार में जाएंगे तो 360 हो जाएगा, समझते ही है, एक बार में लग जाएगा। 180 इंटू 1 ये क्या हो जाएगा 180, तो मैं रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 में से 0 माइनस करेंगे 6, 15 में से 8 गया तो 7, ये 1 में से 1 गया तो 0, यानी मेरा आंसर हो जाएगा 76। तो है ना एकदम सिंपल। चलिए अगर इससे भी क्लियर नहीं हुआ हम एक क्वेश्चन और आते हैं, तो आप लोग को और समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 आ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एट है, ये 9 है, और हम लोग का ये बता रहा है 5 है, और ये 7 है। 5 7, और हमको डिवाइड दे रहे हैं किससे, लास्ट बोला है 72 से। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं, चलिए थर्ड लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसी में नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट कर लेंगे। देखिए, ए नंबर ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 8 9 सक्सेसिवली लीव्स द रिमाइंडर 5 and 7 respectively, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 72। तो हम क्या बोले, सबसे पहले क्या करेंगे, हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, हम 8 से डिवाइड दे रहे हैं n को, नहीं पता n कितना है, हम लोग का रिमाइंडर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। फिर ये मान लेते हैं हम लोग x है, x ही मान के बनाते बेटर रहेगा। अब इस x को सक्सेसफुली का मतलब है इसी x को डिवाइड दे रहे हैं हम, किससे डिवाइड दे रहे हैं, सेकंड वाला हम लोग 9 से डिवाइड दे रहे हैं। तो इस बार रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरा 7 आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर 72 से डिवाइड देंगे, किसको डिवाइड देंगे हम, सेम नंबर तो n था, उसको डिवाइड देंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, ये मेरा पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्लियर कर पाए हम। चलिए अब इसका सॉल्यूशंस में आते हैं। सबसे पहले इधर चले आएंगे, क्या बोले थे हम, 1 एज्यूम करने के लिए 1 इजी करेंगे तो इजी रहेगा। तो 9 1 जा 9, ये जो नंबर था उसमें से 9 माइनस किया था तो 7 आया था, यानी इस 9 में 7 को प्लस करेंगे तो हम लोग का x का वैल्यू आ गया। कितना आया x का वैल्यू, 16 आ गया। तो चलिए यहाँ पर 16 हम लोग पुट अप कर दिया, हम लोग क्या क्लियर हो गया, क्या बोला ये हम। उसके बाद में ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 8 6 जा 48 का 8 कैरी 4, 8 1 जा 8 और 4 12, ऐसे भी 16 8 जा टेबल पता ही होगा 128। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ जो नंबर था उसमें 128 माइनस किया तब तो 5 आया है, इसका मतलब ये नंबर क्या था, पक्का 133 था। 133 में से 128 माइनस किया तो मेरा 5 आया है, यानी नंबर मालूम चल गया क्या हम लोग का 133। अब देखिए 17 1 जा 72 जा 1 जा 72 होगा, और 72 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, तो आई थिंक 144 से कम ही है, तो आई थिंक ये 1 टाइम्स में ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये 72 हो गया। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो 3 में से 2 गया 1, अब क्या आ गया ये 3 में से 2 गया तो 1, और ये 13 में से 7 गया तो 6। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। उम्मीद करते हैं क्लियर कर पाए हम। अगर ये वाला क्लियर हो गया तो हम लोग इसी का नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं, हम लोग उसको देखिएगा। हम 2 एग्जांपल और लेंगे, दोनों ही एग्जांपल अपने आप में यूनिक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में आ रहे हैं, एग्जांपल नंबर 4 में आ रहे हैं।
एग्जाम्पल नंबर 4, चलिए मिल गया क्वेश्चन। A number when divided by 4 and 5 leaves remainder 1 and 4 respectively. क्वेश्चन यहां से चेंज है, when it is successively divided by 5 and 4 respectively. The remainders will be, देखिए क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, ए नंबर ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 4 and 5 सक्सेसिवली लीव्स द रिमाइंडर 1 and 4 रिस्पेक्टिवली। यहां तक तो ठीक था। उसके बाद में देखिए, इसके बाद में यहां से क्वेश्चन चेंज आ गया। देखिए, व्हेन इट इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 5 and 4 रिस्पेक्टिवली द रिमाइंडर्स विल बी, यानी पहले हम लोग 4 से डिवाइड दे रहे थे, 5 से डिवाइड दे रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा था, 1 और 4 आ रहा था। अब क्या बोल रहा है, अब हम लोग किससे डिवाइड दे रहे हैं, 5 से डिवाइड दे रहे हैं, 4 से डिवाइड दे रहे हैं, उल्टा से डिवाइड दे रहे हैं। 4 से डिवाइड दे रहे तो 1 आ रहा था, 5 से डिवाइड दे रहे तो 4 आ रहा था। अब हम पहले ही 5 से डिवाइड दे रहे हैं और उसके बाद में जो क्वेश्चन आ रहा है उसको 4 से डिवाइड दे रहे हैं। अब रिमाइंडर क्या होगा, क्वेश्चन ये है, यानी अब यहां पर भी 2-2 आ गया। अब तक हम लोग तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एग्जांपल कह रहे हैं, यहां पर एक ही नंबर था, यही तो। चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर पता करते हैं हम लोग। तो अब हम नंबर के बारे में हम नहीं बताना चाहते हैं, ये आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, किससे डिवाइड दे रहे हैं, 4 से डिवाइड दे रहे हैं, रिमाइंडर क्या है, 1 है। उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, उसको x एज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद उस x को डिवाइड देते हैं, किससे डिवाइड दिया हम लोग, 5 से, तो इस बार रिमाइंडर कितना है, 4 है। ये तो चलिए अब देखिए ध्यान से, ये 1 मान लिए हम, तो 5 बन जा, ये 5 आ गया, यानी इसमें ये 5 और 4 9 आ गया। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एग्जांपल क्लियर कर चुके हैं आप लोग को। अब ये 9 यहाँ आ गया, हम लोग का x का वैल्यू 9 आ गया, 9 4 जा 36, अब 36 और 1 ये कितना आ गया हम लोग का, 37 आ गया, यानी जो नंबर है वो कितना हम लोग का है, 37 है। अब क्या करेंगे, 37 को किससे डिवाइड देना, हमको 5 से डिवाइड देना। देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, 37 को हमको 5 से डिवाइड देना है, फर्स्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड देंगे, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, तो रिमाइंडर कितना आया, यानी फर्स्ट रिमाइंडर बोल सकते 2 आया। अब क्या करना है, सक्सेसिवली है, क्या बोले थे सक्सेसिवली में हम इसको डिवाइड देंगे, यानी 7 को डिवाइड देंगे, किससे डिवाइड देंगे, आप 4 से डिवाइड देना है, तो 4 1 जा 4, तो 7 में से 4 गया 3, यानी ये है हम लोग का सेकंड रिमाइंडर। यानी अगर इसका आंसर क्या होगा, 2 and 3, यानी इसका आंसर क्या बोलेंगे हम, 2 and 3, यही 2 रिमाइंडर इसका। क्या समझ पाए हम, ये पार्ट तो हम पहले कवर कर चुके हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एग्जांपल में। अब उसके बाद में नंबर आ गए हम लोग, 5 से डिवाइड दे रहे हैं हम, ये 37 है, तो 5 7 जा 35, समझ गए हम लोग। तो 37 में से 35 माइनस करेंगे, 2 आएगा, इसको R1 लिख लिया हम, यानी फर्स्ट रिमाइंडर क्या है, 2 आया। तो
ये कैंसिल हो गया, बट आई थिंक 2 बार डिवाइड दे रहे हैं तो 2 रिमाइंडर होना चाहिए। इससे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड में एक ही बार डिवाइड दे रहे थे, एक ही रिमाइंडर हुआ था। अब क्या किया, सक्सेसिवली का मतलब समझते ही हम लोग, यानी ये जो आया है इसको सेकंड टाइम डिवाइड देना है, यानी 7 इसको किससे डिवाइड दे रहे हैं, 4 से डिवाइड दे रहे हैं। तो 4 1 जा 4, 7 में से 4 गया तो क्या आ गया 3 आ गया, यानी सेकंड रिमाइंडर कितना आ गया हम लोग का 3 आ गया, यानी हम लोग का आंसर कितना हो गया 2 और 3। उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा आपको ये। चलिए इस टाइप का हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, तब आपको और ज्यादा क्लियर कर पाएंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 5, और ये हम लोग का लास्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 5 में चले आ रहे हैं हम। ये क्वेश्चन हम फिर से लिखना पड़ेगा, इसमें ऐड नहीं कर पाएंगे हम, चेंज ही कर दे रहे एक बार। पहले क्वेश्चंस लिख ले रहे हैं हम, उसके बाद फिर आप लोग को हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। चलिए अब हम लोग एग्जांपल नंबर 5 में चले आ रहे हैं। ये हम लोग का लास्ट एग्जांपल है, समझते हैं क्वेश्चन क्या है। ए नंबर x, मान लो एक नंबर है जिसको x बोल रहा है, इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 11 4 एंड 3। इस बार देखिए 3 बार डिवाइड हो रहा है। ए फर्स्ट वन 11, सेकंड वन 4, देन 3, फिर से सक्सेसिवली है। सक्सेसिवली का मतलब समझते हैं हम लोग, लिव्स रिमाइंडर 6 2 एंड 1, यानी ये रिमाइंडर बचता है। फर्स्ट टाइम 6 आ रहा है, सेकंड टाइम 2 आ रहा है, थर्ड टाइम 1 आ रहा है। तो बोल रहा है कि व्हेन x, यानी सेम नंबर है, x को जब डिवाइड देंगे हम लोग 3 4 और 11 से, द रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर क्या आएगा। तो समझते हैं, पहले अगर 3 नंबर से डिवाइड दे रहे हैं तो 3 रिमाइंडर आ रहा था, अभी भी हम 3 नंबर से डिवाइड दे रहे हैं तो 3 रिमाइंडर ही आएगा फिर। चलिए अब देखते हैं इसका सोल्यूशन हम लोग, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो नंबर निकालना बहुत ईजी है, जानते हैं हम लोग क्या करेंगे। पहले क्या करना हमको, ये x है, किससे डिवाइड दे रहे हैं हम लोग, फर्स्ट टाइम 11 से डिवाइड दे रहे हैं। तो रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है, फर्स्ट रिमाइंडर मेरा आ रहा है 6। मान लीजिए y है, उसका इस y को डिवाइड दे, किससे डिवाइड दे रहे हैं हम लोग, सेकंड टाइम 4 से डिवाइड दे रहे हैं। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया है, मेरा 2 आया है। मान लीजिए यहां हम लोग z आया है, अब हम लोग थर्ड टाइम किससे डिवाइड दे रहे हैं, 3 से डिवाइड दे रहे हैं z को। तो इस बार क्या आया है रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर है हम लोग का, 1 आया है। चलिए तो ये यहां से हम लोग का नंबर आ जाएगा, यहां से हम लोग का नंबर आ जाएगा। उसके बाद फिर सेम पैटर्न में 3 3 आएंगे हम, तो जगह होगा नहीं, इसलिए पहले इधर वाला देख लेते हैं हम लोग। इसको 1 एज्यूम कर लेते हैं हम, तो 3 1 जा 3, इसका मतलब ये नंबर कितना था हम लोग का, 4 था। तो z मालूम चल गया 4 है। अब z का वैल्यू अगर यहाँ 4 पुट अप किए हम, तो 4 4 जा ये 16, इसका मतलब ये नंबर कितना था, 18 था। अब 18 अगर यहाँ पुट अप किए हम, तो 18 इंटू 11, 18 इंटू 10, 180, 180 प्लस 18, यानी ये 198।
अब ये नंबर कितना था फिर 1, यानी जो नंबर था उसको 198 लेस किया तो 6 आया होगा। इसका मतलब ये नंबर कितना हम लोग का 204, यानी इन दोनों का ऐड कर लिया हम, यानी हम लोग का नंबर मालूम चल गया क्या है 204 है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा हम लोग का 204 कैसे आया। चलिए अब क्या बोला है क्वेश्चन में हम लोग का, यानी नंबर मालूम चल गया 204 है, तो अब हम यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं। तो नंबर क्या मालूम चला हम लोग का कि x हम लोग फर्स्ट स्टेप पे निकाल लिए कि x का वैल्यू कितना आया है 204 आया है। ये लिख के रख लिया, हम नहीं बोल रहे कि आंसर है हम लोग का। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले किससे डिवाइड देना है 3 से डिवाइड देना है। देखिए 3 से डिवाइड देना है 204 को, तो 3 6 जा 18, 2 आ गया, ये 4 आ गया, 3 8 जा 24, यानी रिमाइंडर कितना आया, फर्स्ट रिमाइंडर कितना आएगा हम लोग का 0 आया। अब क्या करेंगे सक्सेसिवली है, तो क्या बोले थे हम, ये तो 68 आया है, इसको डिवाइड देना है, किससे डिवाइड देना है सेकंड टाइम 4 से डिवाइड देना है, क्या यही तो सेकंड में 4 से डिवाइड दे रहे हैं हम लोग। 4 से डिवाइड देंगे, 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया 2 और 8, 4 7 जा 28, चलिए यानी रिमाइंडर 2 भी 0 आया हम लोग का। अब क्या करेंगे, थर्ड और लास्ट जानते हैं, फिर से 17 को ही डिवाइड देना है हमको, किससे डिवाइड देंगे इस बार 11 से, तो 11 1 जा 11, 17 में से 11 गया तो क्या आ गया हम लोग का 6 आ गया, ये R3 आ गया, यानी इसका आंसर क्या होगा समझ गए होंगे, यानी 0 0 6 ये हम लोग का फाइनल आंसर है। यानी फर्स्ट रिमाइंडर 0, सेकंड रिमाइंडर भी 0, थर्ड रिमाइंडर क्या 6 है। एक बार फिर से देख लेते हैं, सबसे पहले नंबर कैसे निकाले ये हम लोग अभी तक क्लियर कर चुके हैं हम लोग। ये हम लोग का नंबर आया था 204, अब 204 को सबसे पहले वो किससे डिवाइड देना है 3 से डिवाइड देना है, तो 3 6 जा 18, 10 में से 8 गया 2 और ये 4, तो 3 8 जा 24, तो 24 में से 24 माइनस करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, यानी फर्स्ट रिमाइंडर 0। अब क्या करना है, ये तो 68 आया है, इस 68 को यहाँ लिख दिए। अब सेकंड टाइम किससे डिवाइड देना है हमको 4 से डिवाइड देना है, तो चलिए 4 से 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया 2 और ये 8 आ गया, तो 4 7 जा 28, तो अब क्या देख रहे हैं कि 28 माइनस 28 ये भी तो 0 ही आएगा, यानी सेकंड रिमाइंडर भी 0 आ गया। अब क्या हुआ उसके बाद में, अब थर्ड टाइम ये 17 यहाँ लिख लिया हम। अब थर्ड टाइम किससे डिवाइड दे रहे 11 से डिवाइड दे रहे, 11 1 जा 11, तो 17 में से 11 माइनस के हम लोग क्या आ गया, हम लोग का 6 आ गया, यानी हम लोग का थर्ड रिमाइंडर कितना आया है हम लोग का 6 आया। यानी यही तो हमको फाइंड आउट करना था, पहले 3 रिमाइंडर आया था, अभी भी 3 रिमाइंडर ही आएगा, तो फर्स्ट रिमाइंडर 0, सेकंड रिमाइंडर भी 0 आया है और थर्ड रिमाइंडर कितना हम लोग का 6 आया, तो 0 0 6, तो है ना ये भी यूनिक क्वेश्चन एकदम। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन हम कराएं, उम्मीद करते हैं रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से एनफ है, बट हमको फिर भी कुछ अगर नया मिलेगा तो हम डेफिनेटली इसका पार्ट 4 भी बनाएंगे और आप लोग को बताएंगे हम। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।